मिलती है, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। अब उस आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है और यकीनी तौर पे मैं कहूंगी बुज़दिल हैं ये लोग जो कोशिश करें। अब मेरा ट्वीट आप सिर्फ जाकर ज्यादा काम ना करें, आप मेरा व्लॉग छोड़ दें और जाएं जाकर सिर्फ नरेंद्र मोदी जो हमारा पड़ोसी है, मोदी का जाकर ट्विटर चेक करें, बस बाकी छोड़ दें। खबर आ रही है कि इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने जाके इसराइल में ऑपरेशन किया है और वहां से अपने फौजी जवान की जान बचाई है। बर्दाश्त कर सकते हैं इंडिया की बात नहीं बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते? नहीं बर्दाश्त कर सकते। तुम देखो पहले भी मैंने आपको जैसे बताया था, बताया क्यों था? ये आपकी जगह नहीं है। मैं तोड़ूंगा। ये देखें, ये बदतमीजी में खान साहब आ जाता है। आप लॉजिकल बात करें ना, क्यों कर रहे हैं इंडिया की बात में। अच्छा पाकिस्तान, इंडिया 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 भूख से मर रहा है। कह रहे हैं दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। पाकिस्तान के झंडे लहराने का कोई फायदा नहीं, अपने मुल्क में पाकिस्तान का झंडा। तुम्हारे आर्मी चीफ से लेकर, तुम्हारे राष्ट्रपति से लेकर, तुम्हारे प्रधानमंत्री से लेकर, तुम्हारे जो कैबिनेट मिनिस्टर उनसे लेकर, जो कॉमन मैन है, जो रेडी लगाता है, सब भीख मांगते हैं। तुम लोग कश्मीर का क्या करोगे ये बताओ। अब मोदी की जाकर सिर्फ ट्विटर के ऊपर 3-4 दिनों की टाइमलाइन देखें, आपको अंदाजा होगा कि ग्लोबल लीडर्स क्या होते हैं, लीडर क्या होता है। मोदी अंग्रेजी नहीं बोल सकता, मोदी हाथ जोड़ता है, मोदी झुककर मिलता है, मोदी वही इंडियन जो कपड़े होते हैं वो पहनता है। ट्विटर अकाउंट है जी, चल रहा था काफी अरसे से। कल मैंने कश्मीर के हवाले से बहुत खुल के बात की, मोदी को मैंने बहुत ज्यादा बैश किया खुल के, और मैंने कहा ये जालिम है, इसको रीट्वीट किया जाए। सुबह उठ के मैंने देखा तो मेरा ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड हो चुका था। अब इससे ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? जो भारतीय बार बार कहते हैं अरे हम इसको रिपोर्ट करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे। उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। और देखिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो आ रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब उन्हें जिस होटल से निकाला गया है वहां से जो गार्बेज डंपर्स होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों अचानक एक बहुत बड़ी खबर आई और खबर ये है कि जो भारत की सेना है वो इजराइल में गई। दोस्तों इसको देखे पाकिस्तान से लेकर पूरी मुस्लिम दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि भारत और इजराइल के बीच में जब भी दोस्ती की बात होती है तो फिर कहने की बात नहीं है कि रूस के बाद जो है वो कैसे इजराइल के साथ भारत के रिश्ते हैं। और इसीलिए अब पूरी दुनिया में इसके ऊपर बातें चल रही है कि क्यों भारत की सेना जो है वो इजराइल गई हुई है। दोस्तों दरअसल अभी तो खबर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये अस्पष्ट नहीं होने के कारण ही पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा फटी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि भारत और इजराइल के जिस प्रकार के रिलेशन है, अगर भारत और इजराइल चाहें तो फिर जिस तरीके से इजराइल अपने दुश्मनों को मार रहा है, जिस तरीके से लेबनान में आपने देखा कैसे पेजर से हमला हुआ, उसके बाद जो वॉकी टॉकी है उसमें बम ब्लास्ट हुआ, मतलब क्या क्या नहीं हुआ। तो अगर ऐसा इजराइल कर सकता है तो फिर भारत उसकी सहायता लेके हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में क्या क्या नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरा हुआ कि ये कैसे होगा और इसको कैसे हम संभाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। रिपोर्ट कर करके किसी के अकाउंट्स खत्म करवा के ये क्या कर लेंगे? हमारी आवाज बंद कर देंगे। देखिए बात यह है कि जब आपका काम, आपके सारे करतूत ही लाकानूनियत हो, उसमें जुल्म और बर्बरियत हो, तो वो सारा कुछ छुपाना आपकी मजबूरी बन जाती है। लिहाजा आपने देखा कि किस तरह कश्मीर में क्लैंप डाउन किया है, यानी जो और अभी शहबाज गिल साहब ने वीडियो पोस्ट की हुई थी जहां से कचरा नहीं निकालते होटल का बाहर, उस तरफ से शहबाज शरीफ साहब निकल के बाहर आ रहे हैं होटल में। मेन दरवाजा भी इस्तेमाल नहीं कर रहे कि लोग नारे लगाएंगे, लोग बुरा भला कहेंगे। ये हालात है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के। यानी नरेंद्र मोदी को आप जाकर देखेंगे तो वो आईटी एक्सपर्ट्स के साथ जाकर उसने मुलाकात की है। दुनिया के बेहतरीन आईटी एक्सपर्ट मोदी के सामने बैठे हुए हैं, वजाहत दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर क्या करेंगे। मोदी उन्हें बता रहा है कि इंडिया के अंदर कितना बड़ा बल्क ऑफ यूथ है, पढ़े लिखे लोगों का, लिहाजा किस तरफ लेकर जाना है। आप देखो ना, मेरी बात सुने जी 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 क्यों लहराएंगे? हाँ बताएं। नहीं एक मिनट ठहरे, लड़ाई ना करें। कह रहे हैं कि वहाँ पे वो गाय का गोश्त नहीं खाते, उसकी वो पूजा करते हैं, तो यानी कि गाय उनकी माँ हो गई और बैल उनका अबू जी हो गए। ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो है जिन चीजों को रोका जाता है, लोगों का और दिल चाहता है गंदी गंदी हरकतें करने का, और क्योंकि इनको औरत इन्होंने कभी देखी नहीं है, तो ये लोग सेंसिटिव हो चुके हैं कि किसी का एंकल भी नजर आए, किसी का हाथ भी नजर आएगा आ जाए थोड़ा सा, तो फिर वो पागल हो जाते हैं जंगली जानवर की तरह। आप किसी जूते के नोक पर पड़े हुए हैं,
हम डेवलप, इम्प्रूवमेंट, शिक्षा हर किसी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप किस में आगे बढ़ रहे हैं? आपके यहाँ रोज ब्लास्फेमी के नाम पर किसी डॉक्टर को, मुसलमान डॉक्टर का ही अब बलि चढ़ाया जा रहा है। मुसलमान को जला दे रहा है पर्सनल ग्रेजेस निकालने के लिए। और जो जन्नत की 72 वर्जिन हूर का चूरन बेचता था, जो ये कहता था कि जन्नत क्या है, याशी की जगह है, मुफ्ती तारिक मसूद, अब बेचारा खुद के आग लगाए हुए में खुद जल रहा है। मुझे तो ठीक है, पूरी दुनिया को पाकिस्तानियों को बैन करना चाहिए। ये इन लोगों को वैसे भी वीजा मिलता नहीं है, और जो थोड़े बहुत लोगों को मिलता है या असाइलम लेते हैं वो ही काफी है गंद मचाने के लिए, जो इतनी सारी मचाई है। मैं नहीं चाहती और भी कोई पाकिस्तानी आए खुदा के लिए। सो मैं यही चाहूंगी कि दरवाजे बंद हो, क्योंकि लोग इसी लायक हैं, क्योंकि जो लोग अपने मुल्क में तमीज से रह नहीं सकते और रहते नहीं हैं, वो दूसरे लोगों के मुल्क में तमीज से क्या रहेंगे। तो पहले आप इंसान अपने मुल्क में बने, जब हम सब दुनिया वालों को सबूत मिलेगा कि चलो ये पाकिस्तान के लोग इंसान बन चुके हैं, फिर दरवाजे खोलेंगे, वो भी उन लोगों के लिए जो इस लायक हों, वरना नहीं। मेरे तरफ से ये है, क्योंकि अब पाकिस्तान के लोग चाह रहे हैं कि कोई बाहर से आके इनको ठीक करे, और जब कोई आता भी है तो झूठे झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं ब्लास्फेमी के। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के लोग इसी लायक हैं जो इनके साथ हो रहा है। पाकिस्तान के मुल्क जो हालात खराब हैं, मैं ये नहीं बोलना चाहती कि जैसे अजाब है अल्लाह की तरफ से, मगर हो सकता हो भाई, अगर आपके मुल्क के इतने हालात खराब हैं तो हो सकता है अल्लाह की तरफ से ही अजाब आ रहा हो। क्या सबसे पहले ये बताएं, खबर आ रही है कि इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने जाके इसराइल में ऑपरेशन किया है और वहां से अपने फौजी जवान की जान बचाई है। ये पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे इसके? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। वो इस लिहाज से क्योंकि जहां पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को डेथ सेंटेंस हो गई थी, वो नेवी के जो लोग थे 7 को सजाए मौत हो गई थी, उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। तो दरअसल मिसाइल रॉकेट हमलों के बेस एक इंडियन आर्मी का ऑपरेशन किया गया है इजराइल से। दरअसल इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर भारतीय आर्मी तैनात रहते हैं, ये बात हम सभी जानते हैं। दरअसल लेबनान ने इजराइल के गोलान हाइट्स पर हमले कर दिए, जहां पर करीब भारतीय 600 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। दोस्तों, उनमें से एक सैनिक बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से घायल हो गए। इसी बीच उनकी हालत बिगड़ने लगी और उनको एक अच्छी इलाज की जरूरत थी। फिर भारतीय गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए, इसके बाद तुरंत उनका ऑपरेशन किया गया और इजराइल से उनको भारत लाकर एडमिट करा दिया गया। दोस्तों, मोदी जी की इन्हीं खूबियों की वजह से पूरी दुनिया इनकी कायल है। देश के हर एक छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखते हैं, इसलिए दुनिया इनकी दीवानी है। दोस्तों, घायल हवलदार का नाम बताया जा रहा है सुरेश, जिनको सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और देखिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। बेशक किसी मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है या उनके साथ जैसे भी ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर हमारी तरफ आ जाए तो हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं, जो यूएई की जेलों में कैद हैं, क्या हम उनके लिए अभी तक कुछ कर सके हैं? और मेरा नहीं ख्याल कि हम उनके लिए कुछ भी कर पाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हम पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं। हम अपने लोगों के मुफादात को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। गलत बात नहीं करो, तो कोई मैं कसूरवार? गलत बात नहीं करो, हम सब कसूरवार हैं, हम सब कसूरवार हैं। कुरान के फैसले को गलत मत कहो, सिर्फ इस चैनल को एंजॉय करो और लोगों के लिए तफरीह का सामान सिर्फ मुहैया करो। इतने सीरियस टॉपिक को आपको लगता है कि मैं तफरीह की बात कर रहा हूँ? बेटा, आपको लगता है कि यहाँ आपके साथ कोई सीरियस संजीदा हो रहा है?